नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त वैभव सूर्यवंशी की खूब तारीफ हो रही है, होनी भी चाहिए। जिस तरीके का खिलाड़ी है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस वैभव सूर्यवंशी ने किया है, और जाहिर तौर पर पिछले एक साल भी अगर नहीं कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 8-9 महीने में वैभव सूर्यवंशी ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया आईपीएल 2025 के बाद से आप देखते चले जाइए, वो कमाल का है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को जिस तरीके की शोहरत मिली, ये उनकी काबिलियत के दम पर मिली। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के साथ साथ अगर किसी दूसरे खिलाड़ी को, क्योंकि इस वक्त अगर टीम इंडिया को हम देखें, घरेलू क्रिकेट पर आप नजर दौड़ाइए, आप आईपीएल में, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी भी आईपीएल की ही देन है, आईपीएल में कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया, गुजरात के खिलाफ शतक लगाया, बेहतर बल्लेबाजी की, तो उनकी चर्चा हुई। बीसीसीआई ने उनकी काबिलियत को देखा, उनके बल्ले के दम को देखा, अंडर 19 टीम में उनको मौका मिला, और मौका मिला तो उस मौके को वैभव सूर्यवंशी ने भुनाया भी, और अपने परफॉर्मेंस के दम पर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी जगह बनाई है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, एक खिलाड़ी का करियर एक तरीके से उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। वैभव सूर्यवंशी को आगे बढ़ाना एक खिलाड़ी के करियर पर एक तरीके से ग्रहण लगता जा रहा है, क्योंकि अगर इस खिलाड़ी को भी हम देखें तो परफॉर्मेंस के मामले में ये खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। इस खिलाड़ी ने भी अपने बल्ले का दम दिखाया, इस खिलाड़ी ने भी अपने बल्ले से रन बनाकर ये बताया कि वो खिलाड़ी भी सिलेक्शन के काबिल है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी को लगातार मौके दिए जा रहे हैं और इस खिलाड़ी को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से ऊपर खिलाड़ियों के साथ हुआ, शुभमन गिल को सपोर्ट किया गया, रोहित को अपमानित किया गया, विराट को अपमानित किया गया, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया, ईशान किशन को बाहर कर दिया गया, बाकी खिलाड़ियों को मौका दिया गया, क्या इसी तरीके से वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के चक्कर में बीसीसीआई कहीं इस खिलाड़ी को अपमानित को नहीं कर देगी? कहीं इस खिलाड़ी का करियर चौपट तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक खिलाड़ी है जिसके बारे में हमेशा एक बात कही जाती है कि ये खिलाड़ी बड़ा काबिल है, लेकिन टीम इंडिया में कभी खेलने का मौका नहीं मिला। उस खिलाड़ी का नाम है नीतीश राणा। अब नीतीश ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाया, आप नीतीश राणा के आंकड़े उठाकर देखिए। केकेआर में जिस वक्त वो खिलाड़ी थे, लगातार निरंतरता के साथ उन्होंने रन बनाए। केकेआर ने उनको कप्तानी भी सौंपी, घरेलू क्रिकेट में भी वो कप्तानी कर चुके हैं, अपने बल्ले का दम दिखा चुके हैं, और लगातार क्रिकेट फैंस का ये कहना था कि नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी को अगर बीसीसीआई एक भी मैच खेलने का मौका नहीं देगी तो इस खिलाड़ी के साथ गलत है। और ऐसे न जाने कितने खिलाड़ी हुए जिन्हें कभी खेलने का मौका नहीं मिला। बेशक उन्होंने कितना ही भी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया, लेकिन उनको मौका खेलने का नहीं मिला। इसी तरीके की चर्चा भी इस खिलाड़ी की होने लगी है, और ये कहा जाने लगा है कि वैभव सूर्यवंशी को इतना ज्यादा प्रमोट करने के चक्कर में इस खिलाड़ी के करियर के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। इस खिलाड़ी का नाम है प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या पंजाब की टीम का हिस्सा है। 2025 में पंजाब की टीम फाइनल में पहुंची, और उस फाइनल में अगर पहुंची तो प्रियांश आर्या की बल्लेबाजी का एक अहम किरदार था। क्योंकि प्रियांश आर्या ने, अगर मैं बात करूं 2025 की, तो 17 मुकाबले खेले, 179 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए प्रियांश आर्या ने 475 रन ठोके थे। प्रियांश आर्या के बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। प्रियांश आर्या ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 39 गेंदों पर शतक लगाया था, और इसी के साथ वो आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए थे। तो जाहिर तौर पर यह कारनामा किसी से कम तो नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम के खिलाफ शतक लगाना ये किसी ऐरा गहरा बल्लेबाज का भी कारनामा नहीं हो सकता। शानदार बल्लेबाजी प्रियांश आर्या ने की होगी, अच्छे गेंदबाज थे। जाहिर तौर पर महेंद्र सिंह धोनी जैसा इंसान अगर मैदान पर रहे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रियांश आर्या की बल्लेबाजी जिस तरीके की रही, और वो हाल में भी घरेलू क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में भी प्रियांश आर्या
3 मैचों में 250 अभी तक ठोक चुके हैं। लगातार निरंतरता के साथ प्रियांश आर्या रन बना रहे हैं। आंध्र के खिलाफ 74, सौराष्ट्र के खिलाफ 78 रन बनाए प्रियांश आर्या ने। हालांकि वैभव सूर्यवंशी भी दूसरी तरफ रन लगातार बनाते जा रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने बल्ले की छाप छोड़ी है। आईपीएल की बात करिए, आप अंडर 19 के बाकी मुकाबलों की बात करिए, विजय हजारे की बात करिए, आप सैयद मुश्ताक की बात करिए, वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने बल्ले का दम दिखाया है। लेकिन प्रियांश आर्या भी किसी मामले में परफॉर्मेंस के लिहाज से कम नहीं है। तो यह कहा जा रहा है कि जितनी चर्चाएं आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जितनी चर्चाएं वैभव सूर्यवंशी की हो रही हैं, प्रियांश आर्या को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जबकि परफॉर्मेंस के मामले में यह खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। लगातार T20 में शुभमन गिल को मौका दिया गया, जबकि उनका स्ट्राइक रेट और प्रियांश आर्या का स्ट्राइक रेट में जमीन आसमान का फर्क है। उनके परफॉर्मेंस में और प्रियांश आर्या के परफॉर्मेंस में फर्क है। उसके बावजूद आप शुभमन गिल को T20 में खिलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रियांश आर्या जैसे खिलाड़ी को मौका नहीं दिया जा रहा। उन्होंने डीपीएल में शतक लगाया, आईपीएल में शतक लगाया, घरेलू क्रिकेट में अब बेहतर परफॉर्मेंस लगातार करते नजर आ रहे हैं। और जिस अंदाज के बल्लेबाज हैं, खेलने से पता चलता है कि प्रियांश आर्या भी आने वाले वक्त के बड़े बल्लेबाज बनने की काबिलियत रखते हैं। जितने लंबे लंबे छक्के लगाने की उनके अंदर काबिलियत है, जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी करते हैं, प्रियांश आर्या में भी बल्लेबाजी की काबिलियत किसी से कम नहीं है। तो सवाल यही है कि आप वैभव सूर्यवंशी को एक तरीके से लगातार प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें लगातार आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रियांश आर्या के करियर के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये सवाल इस वक्त बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि किसी खिलाड़ी के करियर के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हर खिलाड़ी को बराबर के मौके मिलने चाहिए। अगर किसी खिलाड़ी के अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, तो उस टैलेंट काबिलियत की कद्र करनी चाहिए और उस कद्र को करते हुए उसको मौके देने चाहिए। किसी एक खिलाड़ी को आंख बंद करके अगर आप लगातार सपोर्ट करते चले जाओगे तो जाहिर तौर पर दूसरे खिलाड़ियों के मनोबल टूटता है। दूसरे खिलाड़ी ये सोचते हैं कि हमारे परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस सिलेक्शन का आधार होना चाहिए, परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको मौका मिलना चाहिए। अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने के मौके दिए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है पिछले कुछ वक्त को अगर देखें कि टीम इंडिया में पर्ची सिस्टम निकल गया है, परफॉर्मेंस का आधार नहीं है। पर्ची निकालकर खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है और पर्ची के हिसाब से खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जा रहा है। परफॉर्मेंस के आधार पर खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा। ये बात रोहित शर्मा को लेकर बात खड़ी होती है, सवाल खड़े होते हैं। ये बात मोहम्मद शमी को लेकर सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल विराट कोहली को लेकर खड़े होते हैं और यही सवाल ईशान किशन को लेकर खड़े हुए, यही सवाल श्रेयस अय्यर को लेकर खड़े हुए और अब यही सवाल प्रियांश आर्या को लेकर खड़े हो रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से खिलाड़ियों को अपमानित करते रहेंगे, पर्ची के हिसाब से खिलाड़ियों को मौके देते रहेंगे, तो भाई साहब खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाएगा। और अगर मनोबल खिलाड़ियों का टूट गया तो टीम इंडिया बिखर जाएगी और टीम इंडिया का फ्यूचर एक तरीके से गर्त में चला जाएगा। तो ये सवाल इस वक्त खड़े और बीसीसीआई को इस बारे में सोचना चाहिए। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? प्रियांश आर्या को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।